देश के कोने कोने से लाखों प्रवासी मजदूर बिहार पहुंच चुके हैं, अभी भी उनके आने का सिलसिला जारी है। इन प्रवासी मजदूरों को रखने की व्यवस्था सरकार कर रही है, क्वारंटाइन सेंटर में उनके खाने की व्यवस्था कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है उनको रोजगार देने की, क्योंकि उनकी संख्या लाखों लाख में है। इस जिम्मेवारी को निभाना है बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी को, जो जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या तैयारी है, कैसे इतने प्रवासियों को रोजगार देंगे, कैसे उनको बिहार में रोकेंगे। बहुत बड़ी चुनौती है, लाखों लाख प्रवासी बिहार आ रहे हैं। अब तक कितने प्रवासी आ चुके हैं और कितने के आने की उम्मीद है? देखिए, प्रवासी जो हमारे श्रमिक आ रहे हैं उसके बारे में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश दिया है कि उनकी स्किल की जांच हो रही है। उनका पूरी तरह से वहीं पर जो क्वारंटाइन सेंटर है वहीं पर परीक्षण हो रहा है कि वो किस लायक हैं, क्या उनमें तासीर है, और अलग अलग कैटेगरी में उनको बांटा जा रहा है। जो मनरेगा के काम करने वाले हैं, काम करेंगे, उनके लिए जॉब कार्ड वहीं पर बन रहा है। लगभग 1 लाख जॉब कार्ड हम लोग वहाँ पर कैंप में बना चुके हैं, और लगभग अभी जो हम लोग मनरेगा में काम दिया है, कल के तारीख में लगभग 15 लाख के करीब श्रमिकों को हम लोगों ने काम दिया है। 15 लाख श्रमिकों को आप काम दे चुके हैं? 15 लाख श्रमिकों को हमने काम दिया है। और जब लॉकडाउन शुरू हुआ था और उसके बाद लॉकडाउन में कहा गया था कि अब जो मनरेगा है उसका काम शुरू किया जाएगा, और जिस दिन ये काम शुरू हुआ बिहार में उस दिन 3,30,000 श्रमिकों ने काम किया। और जैसे जैसे बाहर से श्रमिक आते गए वैसे वैसे इसकी संख्या बढ़ती गई और 15 लाख के करीब हमारे श्रमिकों की संख्या बढ़ गई, और कल के तारीख में 15 लाख श्रमिकों ने काम किया है। कल तक मिलाकर, मतलब अब तक मिलाकर 15 लाख श्रमिकों ने काम किया, या 15 लाख श्रमिकों को रोज काम मिल रहा है, ये जानना चाहता हूँ। 15 लाख रोज काम मिल रहा है, यानी जो श्रमिक हैं वो रोटेशन में हैं। जैसे कोई मजदूर मान लीजिए तबीयत खराब हो गया तो काम नहीं किया, लेकिन जो कल काम किए थे और परसों काम किए थे, जिस दिन से काम शुरू हुआ उस दिन से जो काम लगातार कर रहे हैं और नए लोग जुड़ रहे हैं, सब मिलाकर के 15 लाख श्रमिकों ने काम किया है। और 15 लाख श्रमिक क्या काम कर रहे हैं श्रवण जी? 15 लाख जो श्रमिक हैं हमारे, वो काम कर रहे हैं, जैसे हमारा 1 एकड़ से नीचे का तालाब बन रहा है, वो मनरेगा से हम खोद रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। पैन में का काम हो रहा है उड़ाही का, उसमें काम कर रहे हैं। आहर की उड़ाही हो रही है, उसमें काम कर रहे हैं। वो चेक डैम का निर्माण कर रहे हैं, पशु शेड का निर्माण कर रहे हैं, बकरी शेड का निर्माण कर रहे हैं, खेल मैदान का निर्माण हो रहा है, मेड़ का निर्माण हो रहा है। इसके अलावे बकरी सेट, सुअर का सेट, ये सब सारी चीज़ें हो जाए। चेक डैम का निर्माण हो रहा है, और उसके अलावे वर्मी कंपोस्ट का भी हम निर्माण करा रहे हैं। तो इतने सारे काम वहाँ पर हम उनसे ले रहे हैं जिसमें हमारे श्रमिक लगे हुए हैं। नहीं, आपको क्या लगता है, ये 15 लाख श्रमिकों को आपने काम दे दिया है और भी 10 लाख 15 लाख आएंगे, इनको कितना दिन तक काम दे पाएंगे आप? देखिए, काम तो हम लोग लगातार उनको देंगे, लेकिन अभी भारत सरकार से हमने एक अनुरोध किया है। हमारा जो लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित किया था 2020-21 के लिए, उसमें भारत सरकार ने 18 करोड़ लक्ष्य निर्धारित किया था, और उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 24 करोड़ लक्ष्य का मानक तय करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है। मुझे उम्मीद भी है कि वो बढ़ भी जाएगा। पहले भी भारत सरकार ने कहा कि आप लक्ष्य प्राप्त कर लीजिएगा तो हम और बढ़ाएंगे भी। और दूसरी बात, भारत सरकार से हम लोगों ने डिमांड किया है कि 100 में पहले साल में 100 दिन ही काम श्रमिकों को दिया जाता था, और ये जो कोरोना वायरस जब से फैला है तब से हमारे श्रमिकों को और काम ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने भारत सरकार से ग्रामीण विकास ने अनुरोध किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनुरोध किया है समीक्षा बैठक में कि 100 दिन जो काम दे रहे थे उनको अब 200 दिन साल में काम मिले। इसके लिए भारत सरकार से अनुशंसा किया है, और भी हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे हम मनरेगा से पौधे लगा रहे हैं, 50 लाख पौधा लगाने का है, तो 50,000 मजदूर को हम सीधा उसमें काम देंगे, और वो 5 साल तक हम उन मजदूरों को काम देते रहेंगे, और 3 दिन पर उनको 194 रुपया के हिसाब से मजदूरी का भुगतान होगा। और 50,000 मजदूर उसमें, और जो ग्रेबियन बनता है उसको बनाने में वो लगेंगे, 1 लाख मजदूर उसमें लगेंगे, लेकिन अस्थायी तौर पर 50,000 मजदूर को 5 साल तक काम देंगे। अब जैसे प्रधानमंत्री आवास बन रहा है,
तो प्रधानमंत्री आवास जो बनाएंगे उनको 3 महीने तक उसमें काम देंगे। जो आज स्वीकृति मिलेगी उसमें 90 दिन और 95 दिन का काम उनको हम देंगे और 194 रुपया के हिसाब से अपना घर बनाते हुए उनको भुगतान करें। तो हमारे पास काम की कमी नहीं है और 50 लाख भी मजदूर आज के तारीख में आ जाएंगे तो उनके लिए भी योजना की कमी नहीं है। और लगभग हम समझते हैं कि 3.25 लाख योजना हमारी खुली हुई है, उस पर काम चल रहा है और जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी वैसे से हम बढ़ाएंगे भी। सरकार के पास इतना पैसा है कि 50 लाख श्रमिकों को काम देगी, उसका भुगतान कर पाएगी और काम कराने के लिए? देखिए, इसके लिए तो भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा जो मनरेगा का पहले से पैसा जो बकाया था श्रमिकों का वो भी उन्होंने दे दिया और जो मटेरियल का बकाया था वो भी दे दिया और जो हम नए काम कर रहे हैं उसमें अभी पैसे की कोई अभी तक दिक्कत नहीं है, किल्लत नहीं है। और इसके अतिरिक्त बिहार सरकार से जो पैसा हम लोगों ने मनरेगा में भारत सरकार से पैसा आने में विलम्ब हुआ था और बिहार सरकार से पैसा लेकर लगाया था, उसको भी भारत सरकार ने रिवर्समेंट कर दिया। तो हमारे पास आज के तारीख में पैसे की दिक्कत नहीं है और भारत सरकार ने जो अपनी योजना बनाई है उसमें 40,000 करोड़ का एडिशनल योजना बनाया है मनरेगा के लिए। तो मैं समझता हूं कि इस राज्य को भी उसमें शेयर मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगा और हमको पैसे की दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं समझता हूं। केंद्र सरकार से आपको जितना भरपूर सहयोग मिलना चाहिए, जितनी अपेक्षा रखते हैं, वो सहयोग मिल रहा है कि थोड़ी बहुत कमी भी है? नहीं, हमको मनरेगा में कोई दिक्कत नहीं है। मनरेगा योजना हो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हमको ग्रामीण विकास में हमको कोई शिकायत भारत सरकार से आज के तारीख में नहीं है। पहले था लेकिन भारत सरकार ने उसको पूरा कर दिया और प्रधानमंत्री आवास में भी जितना हमारा लक्ष्य था या जो बैकलॉग था सब पूरा कर दिया। अब 2020 में इंदिरा आवास के एक भी लाभुक नहीं रहेंगे, सबके घर बन जाएंगे और मनरेगा में भी जो पैसे मिले हैं वो भी पर्याप्त है और जितनी काम की आवश्यकता हो उतना काम हम लोग देंगे। मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मजदूरों को ज़्यादा दिन काम देना है, मनरेगा के तहत देना है काम, तो क्यों नहीं कृषि से मनरेगा को जोड़ दे रहे हैं आप? यानी खेती के काम में जो मजदूर काम करेंगे उनको सरकार भी कुछ देगी, किसान भी कुछ देंगे और उनको 2 सीजन तो काम मिल ही जाएगा। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और आज की जो डिमांड है, आज की जो ज़रूरत है, ऐसे सवाल का अगर हल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि मनरेगा सिर्फ लाभकारी ही नहीं होगा, मनरेगा जीवन के हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने की योजना साबित हो जाएगी। और जब हिस्सी हो रहा था ग्रामीण विकास के भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी तो उस दिन मैंने यह सवाल उनसे कहा था। हमने ये कहा था कि मनरेगा के जो हमारे मज़दूर हैं वो काम कर रहे हैं, उनको पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन अगर इसको कृषि से जोड़ दिया जाए, जो हमारे कृषि में श्रमिक लगते हैं वो मनरेगा से अगर श्रमिक लगाए जाएं और उसका प्रतिपूर्ति भारत सरकार करे, यानी श्रमिकों का पैसा सरकार दे, तो मैं समझता हूं कि हमारी खेती की उपज भी बढ़ेगी। हमारे किसान जो खेती छोड़ना चाहते हैं वो खेती नहीं छोड़ेंगे और हमारा राष्ट्र हरा भरा होगा, संबल होगा और खेती की उपज को बढ़ा करके हम राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं। इसका मतलब ये है, देखिए अपने देश की सच्चाई ये है कि 80% ज़मीन पर 20% लोगों का कब्जा है, खेती वाली ज़मीन पर 20% जिन लोगों के कब्जे में ज़मीन है वो खेती को बिजनेस की तरह बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं या उनको सरकारी सहायता उतनी नहीं मिल पा रही है। अगर आपकी सरकार ये सोच रही है कि मनरेगा के तहत किसानों को सर्विस दिया जाए, उसे जोड़ा जाए, मजदूरों का मजदूरी का पैसा सरकार दे और किसानों को बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा, इससे तो कृषि को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। मैंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में अगर मनरेगा के मजदूरों को लगाया जाता है तो सिर्फ हमारी कृषि की उपज ही नहीं बढ़ेगी, खेती हमारी फ़ायदे की हो जाएगी और जो हमारे किसान मुरझाए हुए हैं और उनको अनेक प्रकार की जो हम सब्सिडी दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर ये काम कर दिया जाएगा तो हमारे किसानों को अनुदान की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे किसान अपनी खेतों में खूब बढ़िया पैदावार करेंगे, बढ़िया फसल लगाएंगे और
मैं समझता हूँ आर्थिक दृष्टि से हमारे किसान समृद्ध हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जो गरीबी अमीरी की खाई है उसको पाटने में भी सरकार को सहयोग मिलेगा। सरकार कितनी गंभीरता से इस पर काम कर रही है, मैं जानना चाहता हूँ। केवल बात ही हो रही है कि इसको अमली जामा भी पहनाएंगे? देखिए, ये जो मनरेगा का जो नियमावली है वो राज्य सरकार नहीं बनाती है, वो भारत सरकार बनाती है। और भारत सरकार से हम लोग अनुरोध ही कर सकते हैं और हम लोग अनुरोध किया ही है। और आज जो परिस्थिति, विकट परिस्थिति आई है, तो मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि भारत सरकार इस पर ज़रूर विचार कर रही होगी, करेगी और उसका फलाफल आने वाले दिनों में हम लोग को मिलेगा, ऐसा हम महसूस करते हैं। मंत्री जी, पूरा विपक्ष हमलावर है, कह रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, मजदूर भाग रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो खबर है कि 10 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, उनके खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और इस चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश सरकार कर रही है। आपकी बातों से भी लग रहा है कि कह रहे हैं कि 50 लाख मजदूर भी आ जाएंगे तो उनको काम देने की तैयारी है। इसका मतलब है कि आप चुनौती को अवसर में बदलना चाहते हैं। ये कितना कठिन काम है और कितना आसान है इस चुनौती को अवसर में बदलना, क्योंकि चुनाव भी है। देखिए, चुनौती भरा समय है अभी का और इस समय में बहुत होशियारी से, बहुत सावधानी से, बहुत तकनीकी ढंग से काम करने की आवश्यकता है, जो हमारी सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। एक एक चीज़ की समीक्षा भी करते हैं, एक एक चीज़ के बारे में जानकारी भी हम लोगों से लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में निश्चित रूप से हम लोगों को सचेत होकर काम करने की ज़रूरत है। और आपको ये जानकारी देते हुए मुझे खुशी होगी और लोग जब सुनेंगे तो और खुशी होगी। मनरेगा में जीविका की जो हमारी दीदियां हैं, वो लगभग 7,000 साढ़े 7,000 जीविका की दीदियों को हमने मेट के रूप में उसको में रखा है। और इसीलिए रखा है कि उनके स्वास्थ्य का, हमारे श्रमिकों का स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी, मास्क लगा रहे हैं कि नहीं उसका ख्याल रखेगी, और जो शारीरिक दूरी बना करके काम करने के लिए 2 मीटर कहा गया है उसका पालन हो रहा है कि नहीं, हाथ धो करके खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, और वहाँ सैनिटाइज़र का उपयोग हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ों के लिए देखने के लिए लगाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो काम हो रहे हैं, इससे निश्चित रूप से जो हमारी चुनौती है वो अवसर में बदलेंगे और उसके बदलने की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। विपक्ष तो मानकर बैठा है कि मजदूर नाराज हैं और चुनाव में सिखा देंगे सबक। नहीं, चुनाव विपक्ष को मुबारक हो, हमको चुनाव से मतलब नहीं है। हमको मतलब है अभी जो पीड़ा में लोग हैं, अभी परेशानी में लोग हैं, अभी दुख में लोग हैं, इनको सहारा देना है, उनके आंसू पूछना है जिनके आंख से आंसू गिर रहे हैं। चुनाव तो जब जिंदा रहेंगे तब लड़ेंगे, चुनाव में जाएंगे, लेकिन पहले ये लोग को हमको बचाना है, इन लोगों को ठीक से रखना है, इनको रोज़गार देना है, इनको 2 जून की रोटी का इंतज़ाम करना है। ये सब इंतज़ाम हो जाएगा तो हम लोग चुनाव में जाएंगे।